जब सब देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और कहा कि ये सारे देवता लोग अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, तो भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया, चलिए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सकल सुरन के हृदय से रामा, शंकर परम उछासिया रामा। निज नयनन देखा चाहे रामा, नाथ तुम्हार विवासिया रामा। हे शंकर भगवान, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करन मदन मन मोचन। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछ करहु मदन मन मोचन। काम जारी रत कहाँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कूच कीजिए कि जिससे आपका विवाह इन सब लोग उत्सव के रूप में देख सकें। सासती कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप की नय पारा, करहु तास यव अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तपस्या की है, अब आप उन्हें अंगीकार करिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए और पार्वती जी से उन्होंने छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद कई उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी ना, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम यहाँ पर है। मैं इसलिए ये बताती हूँ कि अगर आप लोगों को देखना हो, चौपाई रामायण देखना हो, तो इससे पता चलेगा कि मास पारायण तीसरा विश्राम के पास की चौपाइयाँ आप देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं जाकर। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम यस जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, यज अनबद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत करन मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी ही हैं, अजन्मा हैं, अनिंदित हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही अपने मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनको सेवा की, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोयति बड़े विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि सदाशिव
कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात को समझ लेनी चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमांचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। भवानी को सिर नवाकर वे चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। तब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनयति दुख पावा। बहुरी के हौरति कर बरदाना, सुमिहि ममंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया तो कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की भी बात कही और उसे सुनकर हिमवान को सुख मिला। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरि सिंह सोई दीनी, गही पद विनय हिमांचल कीनी। जाई विधि तीन दीन सोपाती, बाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती भी की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। ब्रह्मा जी बिल्कुल प्रेम से भरपूर ओतप्रोत हो रहे थे। लगन बाची यज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि देवता सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। चारों तरफ मंगल हवाएं बहने लगी। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन भूभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण जो शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पे सांपों का मौर सजा दिया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर पूरा विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, या शिव बेख शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु लग रहे थे। कर त्रिशूल यरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजा। देखी सिवहि सुरती मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और शिव जी बैल पर चढ़कर बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवताओं की पत्नियां हंस रही हैं, आंचल पल्लू लगा लगा कर कह रही हैं, इस दुल्हे के बराबर तो दुल्हन इस संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर, अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम सुंदर, परम सुंदर, पर दुल्हे के योग्य तो बारात नहीं थी। दुल्हा कुछ अलग ही लग रहा था।
विष्णु कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र की जय। आज का 4 दोहा यहीं समाप्त हो रहा है। आज का आगे के 4 दोहे हम आपको अगली वीडियो में देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमें और कुछ राय विचार विमर्श हमारे साथ करें कमेंट में। और उसके बाद और एक चर्चा और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर धन संबंधी समस्याएं घर में चल रही हैं तो जो हमारी घर की माताएं बहनें हैं वो साक्षात घर की लक्ष्मी ही होती हैं। वो श्री सूक्त का पाठ करें, शुक्रवार के दिन जरूर करें और पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे बड़ी से बड़ी धन की बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगी, अगर छोटे छोटे इन उपाय से इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई दुष्परिणाम नहीं देते हैं, आपसे करते बना तो भी नहीं करते बना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन करते रहा करिए थोड़ा थोड़ा। छोटी छोटी बातों के लिए हम भाग के पंडित के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। पहले हम खुद सुलझाने की कोशिश करें। तो ठीक है, तो फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आगे। बाबा की ब्याह होने वाला है कल वाली वीडियो में। तो चलिए, जय सिया राम, बोलिए सियावर राम। बाबा भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ की जय।